दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर में 622 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये पिछले कई सालों में होने वाली भर्ती में सबसे बड़ा नंबर है, खासतौर पर डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स जो पंजाब स्टेट से हैं, प्लस पूरे अदर स्टेट जिसने भी पंजाबी सब्जेक्ट से 10वीं पास की है, 10th पास किया हुआ है, वो कैंडिडेट्स के पास भी एक एडवांटेज है कि वो भी फॉर्म फिल कर सकता है एंड एज वेल एज फॉर्म फिल कर सकते हैं कि आप तो लास्ट डेट भी जा चुकी है और अब एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की बारी है। लेकिन ये 5 ऐसी गलतियां जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती हैं और पीएसपीसीएल जूनियर इंजीनियर की इस अपॉर्चुनिटी को गंवा सकती हैं। आइए, और मैं कहूंगा कि इन गलतियों को बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करिए कि आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाए। बताता हूं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले इस पीएसपीसीएल जूनियर इंजीनियर के ब्लूप्रिंट को समझेंगे कि आपको फोकस्ड प्रिपरेशन की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट मास्टरी की आवश्यकता है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है, टाइम प्लानिंग होनी चाहिए, आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो पाएगा। एग्जाम कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, आपकी हैबिट्स जो है वो उसको रिजेक्ट करती हैं। पहला फिल्टर यहां पर यह है कि आपको थ्योरी ट्रैप, सबसे पहले आप थ्योरी में हमेशा फंसे रह जाते हैं, कंफर्ट जोन के हिसाब से चलते हैं और रिवीजन नहीं करते तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। पीएसपीसीएल जेई क्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सिलेक्शन आने से पहले ही आपको रेस से बाहर कर देती हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एनाटॉमी क्या होती है। एक जो खोया हुआ स्टूडेंट है या जिसको कुछ भी नहीं पता वो क्या करता है, वो क्या करता है, अगर उसको सही नॉलेज नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, सही पाथ नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो फोकस करेगा सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने में, सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट पर मास्टरी करेगा, 100 पेजेस के नोट्स तैयार करेगा या एक प्रॉपर सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करने पर प्रॉपर फोकस रखेगा और किसी ना किसी मोटिवेशन का इंतजार करेगा। हर दिन सोचेगा कि आज नहीं कल पढ़ते हैं, आज नहीं कल पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का अप्रोच पूरे तरीके से अलग होता है। वो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करता है, हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करता है, कॉम्पिटेंस बिल्ड करता है वीक एरियाज में, जहां पर भी उसको अपनी वीकनेस लगती है वो उस टॉपिक को रिवाइज करता है, 100 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करता है और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करता है और कंप्लीटली कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता है। कहीं से भी वो ये नहीं सोचता कि आज किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ लेंगे, परसों नहीं पढ़ पाए तो उसके बाद पढ़ लेंगे। लेकिन कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है यहां पर सिलेक्शन के लिए। तो कौन सी प्रोफाइल आपकी करंट स्ट्रैटेजी को मैच करती है ये मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहला जो मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि कंप्लीट थ्योरी बनाते रह जाएंगे, 100% सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले सोचेंगे कि मैं सारे सब्जेक्ट को पहले कवर कर लेता हूं और क्वेश्चन सबसे बाद में सॉल्व करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है और पहली सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जो भी कैंडिडेट पहले सिलेबस कंप्लीट करता है और साथ के साथ टॉपिक कंप्लीट करने के साथ साथ पीवाईक्यूज को सॉल्व करता है, प्लस अपनी गलतियों को समझता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेजेस है, उसके पास ज्यादा जो है वो चांसेस हैं सिलेक्शन का। सो रूल ये है कि हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। दूसरी गलती ये है कि सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ते रह जाना। जैसे मशीन अच्छा लग रहा है तो मशीन ही पढ़ते रहिए, पावर सिस्टम अच्छा लग रहा है तो पावर सिस्टम पढ़ते रहना, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देना जहां से थोड़ा बहुत पढ़कर भी सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कंट्रोल सिस्टम को इग्नोर कर देना, जैसे मेजरमेंट को इग्नोर कर देना या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इग्नोर कर देना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनसे थोड़ा बहुत भी पढ़कर हम पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, वो गलतियां यहां पर स्टूडेंट करते हैं। सिलेक्शन उनका नहीं होता जो वीक सब्जेक्ट्स को भी, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो वीक सब्जेक्ट्स को भी मैनेजेबल बना लेते हैं। तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर ही फोकस नहीं करना है, इसके अलावा उन सब्जेक्ट्स को भी फोकस करना है जो आपके वीक हैं, प्लस जिनके मार्क्स भले ही कम है बट वो पूरे नंबर आपको दे सकते हैं। तीसरा तीसरा सबसे बड़ी गलती यह है कि सिर्फ नोट्स बनाते रहना और अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। 100 पेजेस ऑफ नोट्स बना लिए लेकिन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, उस पर फोकस नहीं किया एग्जामिनेशन से पहले पहले। 100 पेजेस के नोट्स से ज्यादा वैल्यू 100 क्वालिटी क्वेश्चंस की होती है। नॉलेज तभी यूजफुल है जब एग्जाम हॉल में अप्लाई कर पाओगे आप, तभी थ्योरी बनाना, तभी थ्योरी तभी थ्योरी को बना पाना, नोट्स बना पाना आपके यूजफुल होंगे जब आप उसको अप्लाई कर पाओगे। हर एक दिन, चौथा सबसे बड़ी मिस्टेक है हर एक दिन सोचना कि आज से नहीं कल से पढ़ूंगा, मंडे से सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन अगर एक ब्लू लाइन देखोगे आप तो ये ब्लू लाइन ये बताती है कि जो कंसिस्टेंट रहता है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से ज्यादा इंपैक्टफुल है। और अगर लगातार पढ़ते रहोगे तो एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे। जो बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करता चला जाता है
जो बार बार कल पर टालता चला जाता है उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मंथ के अंदर मैसिव एडवांटेज क्रिएट कर देते हैं। तो यहां पर ये एक कंपैरिजन है। पांचवी गलती, इग्नोर करना रिवीजन को, बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकती है। लास्ट समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं। आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया लेकिन लास्ट में आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो पूरे तरीके से गलती होगी आपकी, पूरे तरीके से सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन लगातार सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज रिवीजन साइकिल पर डिवाइड कर देना, रिवीजन करते रहना लगातार, आपको एडवांटेजेस देकर जाता है, एडवांटेज रखता है आपके लिए। एस्पिरेंट सिलेबस कंप्लीट करते करते रिवीजन का टाइम ही नहीं, अगर सिलेबस कंप्लीट करते तो रिवीजन का टाइम नहीं बचता, रैंक रिवीजन से ही आती है। पीएसपीसीएल जेई का एक मास्टरी लूप है अपग्रेडेड रिटेंशंस के लिए कि लर्न करिए, सीखिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर से सीखिए, फिर से रिवाइज करिए, सीखिए, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज अगेन, फिर से लर्न। तो ये एक प्रॉपर लूप है। हर एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज करना एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बिल्ड द मोमेंटम, नेवर ब्रेक द लूप। हमेशा मोमेंटम बिल्ड रखेगा और लूप से कभी आप बाहर नहीं जाएंगे। अल्टीमेट 2026 की सिलेक्शन इक्वेशन क्या है कि पीवाईक्यूज, रिवीजन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों कहीं ज्यादा मैटर करता है लक या कंपटीशन से। मैं यहां पर आपको बता देता हूं क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज को आप लगातार सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट प्रोफाइल को बैलेंस रखेंगे, हाई आरओआई प्रैक्टिस, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा दे सकते हैं जो सब्जेक्ट्स, उनको प्रैक्टिस करेंगे, डेली कंसिस्टेंसी को लॉक करेंगे, डेली कंसिस्टेंसी रखेंगे और रिवीजन इंजन को लगातार चलने देंगे। अगर आप 5 मिस्टेक से बच गए तो पीएसपीसीएल जेईई 2026 में आप ऑलरेडी मेजॉरिटी एस्पिरेंट से आगे हो चुके हो। इनिशिएट करिए अपने इस प्रोटोकॉल को आज ही और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। पीएसपीसीएल जेईई के लिए अगर आप चाहते हैं तो पीएसपीसीएल जेईई का हमारे पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है आपको, ऑल कोर्सेज से जाना है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर, और आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा पीएसपीसीएल। तो पीएसपीसीएल जेईई का ये कंप्लीट बैच यहां पर ऑलरेडी चल रहा है जिसमें मैंने नया सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया है और आज से ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था आपका नया बैच से, इसमें मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था और आज से इसकी पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। अभी जाइए पीएसपीसीएल जेईई के इस बैच में एनरोल कर लीजिए। ये बैच आपको 1699 रुपए प्राइस का दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर आपको कूपन कोड लगाना है Y1022 और जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं आपका ये बैच 1621 रुपीज का मिल जाता है। पूरा सिलेबस कवर करेंगे, टेक, नॉन टेक, सब कुछ, रीजनिंग भी, पंजाबी भी, इंग्लिश भी, सब कुछ यहां पर कवर करने वाले हैं। इस प्राइस सेगमेंट में आपको मिल रहा है। अभी जाओ और जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा जरूर करिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच।